हम्म? लेकिन इससे ठीक पहले इससे, और सबको पता था, कुछ और पटाखेबाजी भी हुई कश्मीर में। निर्दोष लोगों की, जो भगवान को अपने पूजने जा रहे थे, जो रिलीजियस प्लेस पे जा रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक उससे पहले हमारे भारतीयों को लेकिन उनकी चिंता नहीं है। वो इतना भी नहीं रुक पाए कि हमारे ही कोई भाई मारे गए हैं तो हम कम से कम जश्न ना मनाएं। वो इतना भी नहीं रुक पाए। उन्हें पटाखे फोड़ने, उन्हें सेलिब्रेट करना, उन्होंने गुलाल उड़ाया, सब कुछ किया। क्या आपको लगता है सही है? अगर ये सही है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम गलत हैं। और जब ऐसे वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमने जितना भी अभी तक मेहनत करी वो पानी हो गई, बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है। हम किसको समझा रहे हैं? जो लोग पटाखे फोड़ने में विश्वास रखते हैं, जब हमारे इतने सारे लोग और हमारे जवान भी उसमें शहीद हुए, तो क्या हमको सेलिब्रेट करना चाहिए था? उससे पहला सवाल ये, क्या हमको क्रिकेट मैच खेलना चाहिए था? मैं आपको बताता हूँ, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में लड़ाई है। वो एक दूसरे के खिलाफ कोई खेल नहीं खेलते, ठीक है, कोई खेल नहीं खेलते। दे डोंट प्ले एनी इंटरनेशनल मैच व्हाटसोएवर, ठीक है। फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे के साथ मैच नहीं खेलते, ठीक है। ये तो छोटे छोटे हो गए। बड़े देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बड़े लिबरल लोग हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉस्को ओलंपिक्स जब हुआ था तो अमेरिका ने उसका बॉयकॉट कर दिया था। अमेरिका का एक भी ओलंपियन उसमें नहीं गया था, एक भी, पूरा बॉयकॉट कर दिया था। ये स्थिति है साहब। और एक हम हैं जिनको क्रिकेट मैच देखना है। हम हैं उनसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं। हम उनसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जो रोज़ हमारे जवानों को गोली मार रहे हैं। हम उनसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट का मतलब इंडिया है। अगर इंडिया हट जाए तो आईसीसी भी बेकार हो जाता है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिच संस्था है। इसके बावजूद आखिर ऐसी क्या आन पड़ी थी? पैसा, पैसा बाबू भैया, पैसा। सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में टीआरपी होती है भारत पाकिस्तान के मैच की। इट इज़ एज एफ मुर्गे लड़ रहे हों या युद्ध चल रहा हो। पर वहाँ तो मुर्गे लड़ रहे थे और वहाँ तो सबने पैसे कमाए। जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने भी कमाए, जो भारत के लोग थे उन्होंने भी कमाए, यानी प्लेयर्स। और जान किसने गंवाई? भारत के मासूम नागरिकों ने, उन्होंने जान गंवाई। मेरे ख्याल से ये बहुत सोचने का विषय है। क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए? मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसे राष्ट्र के साथ हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, ऐसा कोई भी मैच खेलना चाहिए जो रोज़ हमारे घर में कहीं ना कहीं आतंकवाद फैला रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को मार रहा है। सेलिब्रेशन की उस वीडियो के बाद एक और वीडियो देख लीजिए। और ये शाम का है, जब दिन है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है। वो रात के 2 बजे का था। तो ये रियाज में ये घटना हुई। और इस तरह जो है रियासी में घटना हुई। गोलियों से भून दिया गया। सबसे पहले ड्राइवर को हेडशॉट मारा गया। हेडशॉट समझते हैं, जो गोली सीधे सिर पे लगी आकर। ड्राइवर का संतुलन खो गया, बस जो है खाई में जाकर गिर गई। उनका पर्पस ये था, उन्होंने सोचा सारे मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें चैन नहीं आया। बस अगर खाई में गिर गई तो उस पर भी चैन नहीं आया। उसके बाद भी गोलियां चलाते रहे कि ऐसा नहीं कोई बच जाए। अब बस में तो पतरा होता है, गोली तो उसके पार निकल ही जाएगी। AK-47 दनादन गोली चलाते रहे। और जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो घायल थे, जो दर्द से कराह रहे थे, उनको भी गोलियां मारी। छोटे छोटे बच्चों को, 1 साल 2 साल के बच्चों को गोली मारी। एक तरफ जश्न है और एक तरफ मौत का ये तांडव है। खैर, किसी को नहीं छोड़ा गया, क्या बड़े क्या छोटे। छोटे छोटे बच्चे, इनको भी नहीं छोड़ा गया। गोली इनको भी मारी गई, इसकी तो जान ही चली गई। इतना छोटा मासूम बच्चा, सोचिए, इतना छोटा, इसकी कोई बात नहीं करेगा। आप ये देखिए साहब, बात इस बच्चे की होगी। इस बच्चे का फोटो और स्टेटस आप सब ने लगाया होगा और आप सबका दिल पसीजा होगा। मैंने नहीं लगाया था, मेरा दिल नहीं पसीजा था। ये इलीगल इमिग्रेंट था। इसका परिवार ज़बरदस्ती दूसरे देश में घुस रहा था। उस देश ने इनकी नैया डुबो दी, और वो भी 20 वार्निंग देने के बाद कि भैया वापस जाइए, हमारे यहाँ नहीं आने देंगे हम आपको। तब ये वापस लौटे, और वापस लौटने में इनकी नैया डूब गई। किसने डुबा दी पता नहीं। उसमें बच्चे की लाश जो है यहाँ तक आ गई, और साहब उसकी फ़ोटो खींच के, ओ माय गॉड, हंगामा हो गया। नाम अल्हान मुस्लिम था। इसलिए आपके तमाम सारे सेक्युलर दोस्तों ने जो कहते कुछ नहीं होता, सब हिंदू मुस्लिम बेकार है, उनसे कहना कि आपने इसकी फ़ोटो तो शेयर करी थी, तो भारतीय भी नहीं था। इन बच्चों की फ़ोटो शेयर करी क्या जो भारतीय हैं? उनके स्टेटस पे देखिए आपको फ़ोटो, उनसे लगवाइए। कहना भाई ये तो भारतीय, इसके लिए तो लगाओगे, आतंकवादी घटना में मारा गया है, इसको लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और अगर इसके बाद भी वो नहीं लगाते तो उनकी मानसिकता बहुत क्लियर है
बहुत समझ में आती है, वो हिंदू है ही नहीं, वो एंटी हिंदू है, वो उनको मज़ा आता है हिंदुओं के मरने पर। तो उनके मुंह पर बोलिएगा कि जब आपके बच्चे मरेंगे तब हमें भी इतनी ही खुशी होगी जितनी आज आपको हो रही है। मुंह पर बोलिए, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। जिसको हमारे बच्चे मरने पर अगर दुख नहीं है, उसके बच्चे मरने पर हमें भी दुख नहीं होगा। ये आपको कट्टरता अपनानी ही होगी, ये आपको कहना ही होगा उन लोगों को, एकदम क्लियर मैसेज जाना चाहिए। जो हमारे देश का नहीं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उसकी फोटो लगा के लोग हाय कलेजा फाड़ फाड़ के रो रहे थे। उनकी आंखों से इतने आंसू झड़ रहे थे कि बाप रे बाप, गंगा जमुना बह गई सारी, समुद्र का वाटर लेवल हाई हो गया था। और आज जब हमारे देश के लोगों को मारा गया, वो भी तब जब वो पूजा करने जा रहे थे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अरे साहब अब तो रमजान चल रहा है, हाँ युद्ध बंद हो जाना चाहिए, हमारे ऊपर बमबारी नहीं होनी चाहिए। और हो जाता अरे बताओ रमजान के महीने में भी हो गया, अरे बताओ शुक्रवार को भी हो गया। और जो पूजा करने जा रहे हैं उन पे जब गोली चला दी, दुनिया का सबसे घिनौना कृत्य होता है जब कोई अपनी पूजा करने जा रहा हो, पूजा पद्धति में शामिल होने जा रहा हो, किसी आयोजन में शामिल हो रहा हो, तब आप उसके ऊपर हमला करो। दुनिया का सबसे घटिया, और वो भी किन के ऊपर? निहत्ते जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो पॉलिटिक्स में नहीं है। हिम्मत थी तो जाके लड़ते सेना से, औकात नहीं थी ना। ये है असलियत। लेकिन उससे बड़ी बात, असलियत सबसे बड़ी बात ये, हमारी खुद की असलियत क्या है? क्या हमारे लोग इस बात को मानते हैं? क्या हमारे लोगों ने ये स्टेटस लगाए? बड़ा हैरान हूँ मैं देखकर। मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं दिखे सर, आज इस बच्चे के स्टेटस नहीं दिखे। वैभव गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं सर टू मच मिस इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेड लाइक फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स एमपी लिस्ट, Kerala MP rejecting ministry, Delhi water management. If this continues, this will harm a lot. Opposition isn't open to spread these narratives. वैभव जी आ रहा हूँ, उसी न्यूज़ पर आऊँगा इसके बाद में। थोड़ा सा उसमें समय लगेगा क्योंकि उससे पहले काफ़ी न्यूज़ है। Will BCCI compensate victims for their profit? No way. अरबों खरबों रुपये कमाए ऐसे कैसे? इसलिए थोड़ी कमाए कि आपको दे देंगे। नवीन जी आइए, स्वागत है। इसलिए थोड़ी कमाए कि आपके बच्चे मर रहे हैं तो आपको दे देंगे, आपका पति मर गया तो आपको दे देंगे। उससे कोई मतलब नहीं है। आप टिकट खरीद के जाते रहो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ढूंढे से एक आदमी नहीं मिलेगा जो आपके साथ खड़ा हो, आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा एक आदमी। बहुत हैरानी की बात है। पूरी दुनिया ने इस बच्चे की जो है फोटो शेयर करी थी ऐलान की, लेकिन भारतीय राम की फोटो कोई शेयर नहीं करता। ठीक है ना, माधव की कोई फोटो शेयर नहीं करेगा। चलिए, हमें तो मालूम है तो निकम्मे हैं साहब। तस्वीरों में देखते हैं, बहुत कुछ तस्वीरें बयान कर रही हैं। ये लोग बस गिरने के बाद में घायल अवस्था में पड़े थे, इनको भी गोली मारी गई। ये लीजिए, ये हो बस 10 श्रद्धालुओं की, 10 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। बस इतनी बुरी तरह से खाई में गिरी तो अभी भी चैन नहीं। कोई अभी भी ऐसा ना हो कि बच ना जाए कोई। कितनी नफरत है, मुझे समझ में नहीं आता। कितनी नफरत है, कमाल के लोग हैं। सर वाई PM ऑफिसर्स नॉट ट्वीटेड अराउंड दिस समथिंग बिग लोडिंग? मे बी हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं बाबू जी, हो सकता है कुछ बड़ा हो। खैर बहरहाल, आप जिनका क्रिकेट देख रहे थे, जो बॉलीवुड के लोग हैं, आपके यहाँ के जो बॉलीवुड के लोग हैं जिनको आप पैसा देते हो, क्या उन्होंने इस घटना की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है? किसी ने कहा? आपके से किसी ने नहीं कहा सर। लेकिन 7 समुंदर पार गीट वाइल्डर्स ने जरूर कहा, डोंट अलाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली किलिंग हिंदूज, प्रोटेक्ट योर पीपल इंडिया, ऑल आइज ऑन रियासी। सोचिए, किसी में तो एटलीस्ट समवन हैज स्पाइन। और इसलिए कब मैंने इनको चुना था, ध्यान है, कब से हम इनको दिखा रहे हैं? जब ये कुछ भी नहीं थे, तब से, जब ये ऑपोजिशन में हुआ करते थे और लोग कहते थे तो कभी आ ही नहीं सकते, इनका तो कभी नंबर ही नहीं लगेगा। ठीक है ना? सो किसी में तो दम है, कोई तो निकल कर आया। पर आपके सेलिब्रिटीज़ नहीं आए साहब, आपके सेलिब्रिटीज़ नहीं आए। एक आया, जो आया वो हम दिखाएंगे। हो सकता है बाकी आए हमें ना दिखे, हो सकता है एक आध और भी कोई इनके अलावा, लेकिन जो दिखा वो ज़रूर दिखाएंगे। शिखर धवन सेंडिंग प्रेयर्स एंड स्ट्रेंथ टू द विक्टिम्स ऑफ वैष्णो देवी अटैक, विशिंग द इंजर्ड अ क्विक रिकवरी। वैष्णो देवी अटैक हैशटैग भी इस्तेमाल किया। शिखर धवन ये ज़रूर निकल कर आए भाई, बाकी कोई आया ना चाहे नहीं आया, एटलीस्ट ये निकल कर आए। एटलीस्ट इन्होंने, अच्छा ट्वीट करने में इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं क्यों निकलते हैं? ये लोग पैसे लेते हैं 10-10 लाख रुपए एक ट्वीट, नहीं सॉरी करोड़ों रुपए में, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए एक ट्वीट का सिंगल ट्वीट। तो फ्री में कैसे ट्वीट कर देंगे आपके लिए? पैसे दोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इनको पैसे देकर ही तो आपने बनाया स्टार। अगर आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं तो भी आपने पैसे देकर टिकट लिया। अगर आप फिल्म देख कर इन्होंने इनको फिल्म स्टार बनाया तो भी आपने अपने पैसे खर्च करके इनको बनाया। अभी इनको और करोड़ों रुपए चाहिए आपकी बात कहने को, सच्ची बात कहने को। तो क्यों देते हो ऐसे को पैसा? देना चाहिए क्या? आप विचार कीजिए। क्या करेंगे? नितिन जी राम राम। डू यू थिंक सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 लोडिंग मोदी
चैलेंज बिगिंस। मे भी अंकुर जी, हो सकता है ना, देखते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। इरफान पठान ने भी ट्वीट किया, अच्छा वेरी गुड, हमारी नज़र में नहीं आया, इरफान पठान का नाम आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। पाक एंड चाइना पीपल शुड पे इन बलूचिस्तान, नवीन जी कह रहे हैं। नवीन जी आएंगे, उस पर भी आएंगे, कितना कर पाएंगे कितना नहीं वो तो वक्त बताएगा। खैर, और लोगों को कहने में डर लगता है, लोगों को कहने में शर्म आती है, हमको कहने में शर्म नहीं आती। हम डंके की चोट पर कहते हैं शेम ऑन इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, डंके की चोट पर कहते हैं। इस तरह से जब आप लोगों को मारोगे, ऐसे लाशें पड़ी होंगी, तो ये रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म नहीं है तो क्या है? कोई बताए मुझे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर ये रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म नहीं है तो क्या है? इतनी बुरी हालत हमारे देश में। जो बच गए उनसे सुने क्या हालत थी वहाँ की। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में जैसे शिवखोड़ी दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई थी। फिर पहाड़ से नीचे उतरे थे, कभी गोली चल रही थी, और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में कभी गोली काफी टाइम चला, गिर गई बस, उसके बाद में कभी गोली काफी टाइम चला, गिर गई बस, उसके बाद में कभी गोली काफी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी की चल रही थी तो सामने से फायरिंग हुआ, ड्राइवर को गोली लगी, पायलट को नहीं लगा। उसके बाद में कई लोग थे उनको भी लग गया है, काफी फायरिंग हुआ बस गिरने के बाद में। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया, सबसे पहले ड्राइवर को गोली मारी, इसके बाद बस खाई में गिर गई, इसके बाद भी गोली मारते रहे, गोली चलाते रहे, नॉन स्टॉप गोली चलाते रहे, कोई बचने ना पाए, काफ़ी देर तक गोली चलाते रहे। किस्मत अच्छी जो बच गए लोग, पता नहीं कैसे बच गए, भगवान की कृपा से बच गए शायद। फायरिंग कर रहा था, उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक के बीच में फायरिंग होने लगा, और लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम बाहर निकल गए। कितने लोग, एक ही शख्स था जिसे आपने देखा? हाँ, अपने आप से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हो, मैं देख पाया। बस के आगे आया था, कुछ आगे से फाइट, जस्ट सामने से फायरिंग किया था। आप दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे? लौट रहे थे हम लोग, सब वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद में। बस अचानक जो है बस पहाड़ से नीचे उतर रही थी, तभी देखा हमने कि जो है ऑन रोड पे एक व्यक्ति है जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहना हुआ था, और वो फायरिंग कर रहा था। फेस पे उन्होंने ब्लेड गोली चालक को लगी थी सबसे पहले? पहले हमें लग रहा है कि पहले चालक को लगी थी। यानी कि उनको लगी होगी और फिर संतुलन बिगड़ा होगा और फिर बस खाई में गिरी है। एक तो कंफर्म लगी है, मत्थे पे लगी थी गोली, देखे हैं उससे खून निकल रहा था। कहां बैठ ड्राइवर के जस्ट बगल लगभग 2 फुट की दूरी पर बैठे, बिल्कुल पास में? बिल्कुल पास में बैठे। हाँ, उसके बाद जब बस खाई में गिर गई उसके बाद भी फायरिंग? हाँ, उसके बाद भी फायरिंग हुई। तो लगातार फायरिंग हुई, बस खाई में गिर गई तब भी फायरिंग हुई। बचने का किसी को मौका देना नहीं था असल में, सामने से आकर फायरिंग करिए, ठीक है। BCCI इज कॉर्पोरेट कंपनी, दे शुड नॉट यूज नेम इंडिया। अश्विन जी बात तो सही है, ऐसा भी हमको करना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो इस तरह से ही काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। गुरु जी M16 गन थी, अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। अच्छा, राजहर साहनी जी बता रहे हैं। तो M16 गन वो जो छोड़कर गए थे, तो छोड़कर इसीलिए गए थे कश्मीर में काम आएगी। जब हमने कहा था कि छोड़कर गए गन, तब जब पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं बताया था, तब हमने कहा था, हमने क्या कहा, कश्मीर में काम आएगी गन्स, और अब वो गन्स कश्मीर में काम आ रही है। बड़ी हैरानी की बात है साहब। शरीफ वेंट टू चाइना टू डिस्कस दिस टेरर अटैक। मे बी नवीन जी, यू नेवर नो। अभी किसी ने कमेंट किया एजेंसीज हमारी क्या कर रही थी, सारी चीज़ें थोड़ी पता चलती सर, सारे अटैक थोड़ी मालूम चल जाते हैं। सारे अटैक मालूम चल जाए तो फिर क्या बात है। चलिए ज़रा एक वीडियो देखें, CCTV फुटेज भी आया है। ये गई बस और ये पीछे पीछे आई गाड़ी, ये आई। बताते हैं इसी जीप ने जो है, इसी जीप में से उतर कर फिर इन्होंने फायरिंग करी थी। अब जो लोग ये जो है जिन्होंने उतरकर फायरिंग करी, इनको ढूंढा जाएगा, ढूंढा जा रहा है। अभी तक कोई खुशखबरी आई नहीं है। कम से कम इतना तो अच्छा हो गया कि भारत के सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ियाँ मिल गई, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिल गई। अनटे अनलेस कोई बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर वगैरह ना लॉन्च करें, इनको गोलियों से तो दिक्कत नहीं होगी।
तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं मिला साहब, अपनी जो है प्रिपरेशन में है, सभी जवान मुस्तैद हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ मिला नहीं। सवाल लेकिन इस बात का है कि अभी ही अटैक क्यों, रविवार को क्यों? तो कोई जुमे का दिन भी नहीं था कि भाई उस दिन अटैक करेंगे, उस दिन अपन जो है फतेह हासिल करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। पॉलिसी इन कश्मीर नैरेटिव शुड नाउ चेंज, विष्णु जी नहीं, वो एक्चुअली चेंज ही कराना चाह रहे हैं, वो सारा झगड़ा ही इस बात का है। उस दिन अटैक होना जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, दर्द तो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को, और आपके अंदर जो लोग बैठे उनको बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जो इतने दर्द वाले जो लोग हैं, सवाल इस बात का क्या उनका भी हाथ है इसमें? क्योंकि कुछ लोग तो बाहर जाके बोल रहे थे आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए, मदद मांगने गए थे, क्या इसमें भी मदद मांगी है कुछ लोगों ने? क्या है? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है, जो छटपटाहट है ना वो साफ दिख रही है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई छुपा हुआ नहीं है, एकदम साफ समझ में आ रहा है कि हमला सिर्फ और सिर्फ एक कारण से किया गया, और वो किस लिए? थर्ड टाइम, तीसरी बार। पाकिस्तान को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? उन्होंने अपनी आमद दर्ज करा दी, सर आपने बुलाया हो चाहे नहीं बुलाया हो, कि हम तो हैं और बेशर्मी के साथ हैं। तो मोदी से जो चिढ़ है, तो सामने से लड़ो। मोदी से चिढ़ है तो एक उन लोगों को क्यों मारा जा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं? मोदी से चिढ़ है तो उन लोगों को क्यों मारा जा रहा है जो मंदिर जा रहे हैं? प्रॉब्लम तो वही है। मोदी भी तो हिंदू है, वो मंदिर जाता है, ये दिखाता है कि हम हिंदू हैं, उसने लोगों को जगा दिया कि हम हिंदू हैं, आप मंदिर जाने लगे। अब हम मंदिर जाओगे तो गोली मारेंगे, तो डर के मारे आप बैठ जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, मारने वाले नाम देख लीजिएगा, सारे इस्लामिक निकलेंगे। और वहाँ पढ़ाया यही जाता है पाकिस्तान में, कुछ और पढ़ाई नहीं जाता मदरसों में, उन्हें यही पढ़ाया जाता है, बस तुम्हें मारना और मरना है। खैर मौत तो इनकी निश्चित हो चुकी है, समय और जगह से ना डिसाइड कर देगी कहाँ मारना है, वो हमारे कहने से नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इनकी लाशें जो है हम सबको देखने को मिलेंगी। बात सिर्फ इतने पे भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जो इनको समर्थन देते हैं, सबसे बड़ी बात इसको समझिएगा। आज पुलिस से डर के लोग सुधर गए ऐसा बता रहे हैं अपने आप को, सुधरे नहीं है वो। इनको जो समर्थन देते हैं आपको उनको भी ख़त्म करना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जहाँ जहाँ ये लोग रुकते हैं, जिस जिस जगह, उस पूरे घर को, जैसे आजकल चल रहा है ना, आतंकवादी बाहर नहीं निकले तो एक रॉकेट लॉन्चर मारा, पूरा बम से पूरा घर ही उड़ा दिया। वही एकमात्र तरीका, कोई दूसरा तरीका नहीं है इनसे डील करने का। आप इनको कितना भी थाली में परोस के खीर खिला लीजिए, है ना, 56 भोग खिला दीजिए, ये नहीं सुधरने वाले हैं। आप ये उम्मीद लगा कर बैठे तो आप गलत उम्मीद लगा कर बैठे। सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सरकार अपनी नीति में थोड़ा सा सख्ती लाए। सर इट्स नॉट रेडिकल, इट्स सिंपली इस्लामिक टेररिज्म, ऐसा कह सकते हैं विष्णु जी, है ना। खैर नवीन जी कह रहे परिवार के सभी सदस्य को हटाया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ, मैं इसी विचारधारा का आदमी। किसी एक ने गलती करी तो भुगतना सबको पड़ेगा, सबको पता है। और अगर आप जब आपके घर से गलती हो रही थी, आपके तो हमारा बच्चा भटक गया, तो पता था ना पुलिस में क्यों नहीं गए थे? इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई रिसीविंग है क्या? दिखाओ। ऑनलाइन मेल भेजी थी, आजकल तो सबको पता है। अगर रिसीविंग ना मिले तो ऑनलाइन भेज दो। बताया था एजेंसीज को, सरकार को, दिखा दो कागज। नहीं दिखा पाए तो फिर ठीक है, इसका मतलब तुम शामिल हो, आतंकवादी के साथ तुम भी शामिल हो। आतंकवादी का पिल्ला अगर आतंकवाद फैला रहा तो इसका मतलब उसका बाप बड़ा वाला आतंकवादी है ना। उसको पालने पोसने वाले उससे बड़े वाले आतंकवादी हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि अगर जो मेरे देश के नागरिकों पर, मेरे देश के बच्चों पर गोली चला रहे हैं, जो मेरे देश के जवानों पर गोली चला रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है उनके लिए, जीरो टॉलरेंस। ऐसे लोगों को धरती के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर बात यहाँ तक भी नहीं है, बात उससे भी आगे है। बात क्या है कि जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं, ऑल आइज ऑन रफा दबा कर चला था, लेकिन जैसी हैशटैग आया ऑल आइज ऑन रियासी, तो ऑल आइज ऑन रियासी को है इंस्टाग्राम में, दिस हैशटैग इज हिडन। Post for all eyes on Riyasi have been limited because of the community has reported the same content that may not meet Instagram's community guidelines. Oh वाह, क्या बात है, ये अलाउड और ये बैन। ऐसा कौन देख रहा है इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम इंडिया हेड गूगल पे सर्च करो तो सोहेल अख्तर जी आ जाते हैं साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी अब हालत ये है कि आप मारे भी जाओगे और आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आपको आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं, उठाओगे तो दबा दी जाएगी, कर्व कर दी जाएगी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत के अंदर। इतना बुरा हाल, और मैं कब से कर रहा हूँ इस बात को, आज ये चीज़ निकल कर आ रही। अभी भी सरकार के पास समय है, अभी आपकी वाट आई इन्होंने इसी सोशल मीडिया से। जिस सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करके सत्ता में आए थे, उसी सोशल मीडिया ने आज आपको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जो देख रहे हो ना, इतने सारे लोग जो वोट दिया, उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। उनको 24 घंटे वही दिख रहा था, उनको वही वीडियोस दिखाई जा रहे थे, उनका दिमाग चेंज हुआ। जो फ्लोटिंग वोटर थे, जो नॉन फ्लोटिंग थे, उनको फर्क नहीं पड़ा। जो इस तरफ थे वो इस तरफ है, उस तरफ वाले उस तरफ। जो फ्लोटिंग वोटर था वही तो शिफ्ट हुआ आपका, और उतने में आपका गेम बच गया। तो जब इतने दिनों से समझा रहे थे तो सरकार कुछ कर लेते। क्या अभी भी कुछ होगा? क्या मुकदमा कायम होगा इंस्टाग्राम के ऊपर? क्या इनके ऊपर इस प्रकार का मुकदमा कायम होगा कि ये आतंकवादियों का साथ देना हुआ?
और क्यों ना इनके ऊपर टेरर की धारा लगाई जाए, आतंकवाद की धारा लगाई जाए। मेरे ख्याल से लगाई जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये बिग टेक कंपनीज को समझ में आना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा। इंडियन हैकर शुड हैक इफ दे ब्लॉक। नहीं कर सकते सर, बहुत सिक्योरिटी होती है, वो पहले ही देख लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं कौन स्मार्ट हैकर है, उनको पहले ही हायर कर लेते हैं। बहुत पैसे कमा लिए सर इन्होंने आपसे, बहुत पैसे कमा लिए। सो द पॉइंट इज कि अब करें क्या? इंस्टाग्राम छोड़ दें? आप और हमारे छोड़ने से होगा क्या? उस पर तो सारा यूथ है, सारा बवाल तो वही है। तो क्या यूथ छोड़ेगा? पता कर लें एक बार, क्या यूथ इससे नाराज़ हुआ है? और अगर यूथ नाराज़ हुआ तो यूथ को इंस्टाग्राम को छोड़ना चाहिए। बहुत हैरानी की बात है कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक हम लोग, और बहुसंख्यक को गोली मारी जाती है। बहुसंख्यक जब ये कहने जाता है कि मुझे गोली पड़ गई और अपने संवेदना प्रकट करने जाता है, ये संवेदना प्रकट, ऑल आइज ऑन रियासी का मतलब ये था कि हम रियासी को देख रहे हैं और हम अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। नहीं, आप संवेदना भी प्रकट नहीं कर सकते। अपने ही भाइयों के, अपने बच्चों के मरे पर आप संवेदना भी प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने बैन कर दिया। क्या सरकार ऐसे इंस्टाग्राम को भारत में बैन करेगी? व्हाई डोंट दे स्टार्ट ऑफ विद इंस्टाग्राम? ये तो भाई ग्रॉस इनजस्टिस हो गया हमारे देश की जनता के साथ, हम आपको बैन कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? 7 दिन के लिए बैन कर दीजिए, अगर परमानेंट नहीं करना तो 15 दिन के लिए कर लीजिए। कहीं तो आप जाकर एक करोगे, एक बैरियर लगाओगे, या ऐसे ही चलता रहेगा? खैर, ये आखिर हमले होने क्यों लगे, कभी सोचा है? ये हमला हुआ क्यों? पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे। दूसरी बात, आपने कमज़ोर सरकार दे दी ना, उन्हें भी पता आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, एक लिमिट में ही रहोगे आप। अब आप बताइए कितना फ़र्क पड़ता वोट देने नहीं देने का? समझ में आ रहा आपको? इसलिए कहता हूँ वोट देना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं, ये बात कश्मीर में हो, बात निकली तो दूर तक जाएगी। एक्टिव हो गया सर पूरा गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। Suspected militants have targeted Manipur CM's advance team. His security convoy was ambushed. That's what we're given to understand. We're tracking more details. According to reports, one security personnel has been injured. Police and a SAM rifle are hunting those who are responsible for this. Manipur Chief Minister's advance team was ambushed. Biren Singh's team was ambushed near Imphal. That's the update that we're getting. And one security personnel has been injured. Anamika is getting us more details. Anamika, tell us in detail what happened. Yes, this is another shocking news in Manipur. I'm talking about Biren Singh's upcoming visit to Juragam was ambushed by suspected militants near. हम तो खाली उन्हीं के लिए रो रहे थे, ये जो श्रद्धालु हैं, उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं है। मणिपुर के सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो पावर में है, बीरेन सिंह, उनके काफिले पर भी हमला हो जाता है और एक सुरक्षाकर्मी घायल हो जाता है। ये अचानक से ऐसी बाढ़ कैसे आ गई? लोग पूछ रहे थे सिक्योरिटी लैब्स, वो क्या क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस इनपुट, यहाँ का भी नहीं आया सर। कोई कह रहा था बहुत पहले पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया। ये केरोसिन छिड़का वाला काम है क्या? मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होना और ठीक चुनाव के बाद होना, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आप एक बार को सोच कर देखिए, क्या आपने ऐसा पहले कभी सुना? और अब ये कैसे होने लगा? मणिपुर तो अभी शांत था, फिर से कुछ लोग ने लगता है पेट्रोल छिड़क दिया, कुछ लोग ने अपनी वहाँ से यात्रा भी शुरू कर दी थी। तो उसी का असर है क्या? ट्रेंड्स आने शुरू हो गए, ऐसा कहें? चलिए, कमज़ोर सरकार भी तो दिया आपने, गलती आपकी भी है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है भाई? कश्मीर का गुलमर्ग है, शिव मंदिर है साहब। ये वो गाना था ना, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर, बताते वो यहीं फिल्माया गया था। वाह कितना सुंदर है ना। ये क्या हुआ? अभी बीच में माता का मंदिर जला दिया था, तब बोले जल गया। ऐसे ही ये भी जल गया, ये शिव मंदिर भी जल गया कश्मीर के गुलमर्ग में। ये शिव मंदिर भी जल गया भाई साहब। लगता है यहां भी शॉर्ट सर्किट हो गया। ये शॉर्ट सर्किट कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, अचानक से थर्ड टाइम मोदी सरकार आई, एकदम से सब शुरू हो गया। ये सब तब है जब आपकी सरकार आ चुकी है, जब आप सत्ता में हो। सोचिए अगर आप सत्ता में नहीं होते, सरकार नहीं आई होती, तब क्या होता? विचार करके देखिए। तभी कश्मीर के गुलमर्ग में नहीं हो रहा होता, तभी कहीं और हो रहा होता है, चांदबाग वांदबाग, पता नहीं कहाँ देश के किस किस कोने में। ऐसा हमको लगता है। ऋषि शर्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? आरएसएस चीफ का स्पीच सुना, वो अपोजिशन सुना रहे थे या गवर्नमेंट, या दोनों को? प्लीज़ क्लियर करो, ये लोग कोड लैंग्वेज में क्यों बात करते हैं विद कॉमन मैन?
बिल्कुल डिकोड करेंगे सर, कल करेंगे, लेकिन उसको आज नहीं करेंगे, है ना। कुछ थोड़े बहुत अंश मैंने सुने, पूरा नहीं सुना, तो पूरा जब तक नहीं सुन लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सवाल इस बात का कि एकदम से अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमले शुरू हो गए। अब तक तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे। जब तक आपने 303 सीटें दी थी तब तक तो कोई नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था बात बाद में करेंगे, ठोकेंगे पहले। अब आपने उनको कमज़ोर कर दिया, बैसाखी पे पहुंचा दिया। तो बैसाखी पे जब पहुंचा दिया तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा आपके सामने है, ठीक है। नवीन जी कहते हैं नो बस फायर लास्ट मंथ, हाँ वो भी एक था, बिल्कुल। अब एक और घटना पर चलते हैं। अब चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट, और मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ हुआ जो आपको देखना चाहिए। ये भी आज ही की घटना है। हवाई जहाज उतर रहा है, इसमें इतना बवाल क्यों है? एक मिनट फिर से देखें जरा, हाँ थोड़ा ऐसे देखिए पीछे से। एक हवाई जहाज है उसी रनवे पर और दूसरा उतरने आ गया, जस्ट इमेजिन। इतने कम फासले पर, इतने कम फासले पर इंडिगो की फ्लाइट पीछे से आई। इंडिगो फ्लाइट वाले का कहना है, उसके पायलट का कहना है कि भाई मुझे क्लियरेंस दिया गया था कि लैंड कर लो, मुझे लैंडिंग क्लियरेंस था। सवाल इस बात का है कि यदि ये दोनों टकरा जाते, जो कि बहुत 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 करीब थे, बहुत करीब थे, ये किस्मत थी कि बच गए बाल बाल, कितने लोग मारे जाते हैं। सवाल इस बात का है क्या ये नॉर्मल हुआ? नॉर्मली ऐसी गलती हुई, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से सारी चीज़ें जो है ना कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। मैनुअल गलती के चांसेस लगभग ना के बराबर है। तो क्या किसी ने जानबूझकर करने की कोशिश करी? भाई ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा मामला। एटीसी स्टाफ जो है उसको डी रोस्टर कर दिया, यानी कि फिलहाल जो उसको रोस्टर पर से हटा दिया गया। क्या इतने से काम हो जाएगा? या एक आपराधिक मुकदमे से कायम होगा? या ये भी उतने सारे हमलों में से एक और हमला था, प्लान था? इसके पीछे कौन है? टोनी जी लिख रहे हैं एटीसी में अब्दुल तो नहीं। मैं भी वही सवाल कर रहा हूँ सर। क्या यहाँ पर भी सबोटाज का वाला केस था? सवाल तो उठेंगे, बहुत सारे उठेंगे। जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में वहाँ अपने भाई बहन ज़्यादा संभल के रहें, वहाँ पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टाइमली सपोर्ट भी नहीं करने वाली। हाँ बात तो सही है भाई, 100% बात सही है। नवीन जी करें जिहादी आर रिक्रूटेड इन इंडिगो क्वेश्चन मार्क, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है, अगर होंगे तो। एक्चुअली ये एटीसी का फॉल्ट है, इंडिगो का नहीं, है ना। वो अभी कार्रवाई में समझ में आ जाएगा कौन है, किसका है, कहाँ फॉल्ट था। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, टल गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। चलिए आगे चलो। उससे पहले आप सबको याद दिला दूँ, ये QR कोड है जिसको आपको स्कैन करना, स्कैन करके आपको अपना अपना पेमेंट करना है। नंबर और नाम साथ में भेजिएगा, मैसेज के साथ में। बड़ी मज़ेदार बात होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कंफर्म करते हैं साहब मेरा आया कि नहीं, मैं नंबर लिखना भूल गया या ऐसा वैसा। कुछ लोग कहते हैं मुझे नंबर दिखा ही नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं दिखा? तो बोले साहब नहीं दिखा।